पार्टी बनाएं और साक्य जी आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, रामवीर साक्य जी। तो रामवीर साक्य तो हैं ही आजीवन, रामवीर साक्य भी हैं, इसलिए वो साक्यों की पार्टी तो अपने आप हो गई कि नहीं हो गई। तो जब इनकी पार्टी हो गई तो दूसरे साक्य पड़ोस में भरोसेलाल साक्य हैं, उन्होंने बना दिया कि अरे ये क्या बेचता है रामवीर साक्य, बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना टहल रहा है, हम भी बना लेते हैं, उसने बना ली। फिर ये शर्मा जी बैठे थे, कहे अरे देखो साक्यों ने खूब अपनी पार्टी बना करके हंगामा काटे हुए हैं, अब हम शर्मा जी लोगों की एक पार्टी बना ले रहे हैं। फिर उधर से आए सत्यप्रकाश राजपूत जी, कहे अरे लोधी का किसी से कम है का, इन्होंने एक पार्टी बना ली। तो हम लोग ये 85% लोग जो जाति परिवार की पार्टी बना रहे हैं, इसीलिए बिखर गए हैं। और 500 सालों तक अगर हम जाति और परिवार की राजनीति करते रहे तो 500 सालों तक कभी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। और जब तक आप 15% वाले हैं बैठेंगे फिर वही बिल्कुल बैठेंगे, और जब तक आप उस कुर्सी पर नहीं बैठोगे, ये मुख्यमंत्री की कुर्सी कोई माने नहीं रखती, समझ गए। जब तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठोगे तब तक आपकी शिक्षा, रोजगार, आपका स्वास्थ्य, आपका भाईचारा भी, आप प्रेम से रहो। जैसे तमाम लोग हैं, अरे साहब राजनीति से क्या, बड़ी गंदी चीज़ है, बड़ी गंदी चीज़ है। लेकिन जैसे विधायक जी जीत गए, हैंडपंप लेना है, विधायक जी के यहाँ कटोरा लेकर खड़े हैं। पड़ोसी से झगड़ा हो गया, दरोगा जी के यहाँ सिफारिश करने के लिए विधायक जी के यहाँ खड़े हुए हैं। हैंडपंप लगना है, विधायक जी के यहाँ खड़े हुए हैं। मकान मिलना है, विधायक जी के यहाँ खड़े हुए हैं। हर काम के लिए तो राजनीति के दरवाजे पर कटोरा लेकर खड़े हुए हैं और 5 साल भाषा बोल रहे हैं। अरे साहब राजनीति तो बड़ी गंदी चीज़ है, राजनीति करनी पड़ेगी। और राजनीति का ये अर्थ नहीं हुआ कि आप दिन भर नेतागिरी जो लोग कहते हैं, राजनीति का ये अर्थ होता है आप किसी एक विचारधारा से, एक पार्टी से जुड़ जाइए जो अच्छे हो, अच्छे लोग हों, और जिसको जितना समय मिले उतने में उस पार्टी का प्रचार प्रसार करते रहिए। तो जो मैं बात भटक गया कि ये 85% लोगों की जब तक एक कोई लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बनेगी। आप लोकतंत्र तो समझते होंगे सभी लोग, लोकतंत्र क्या होता है, जिसमें जनता का, आम जनता का राज्य है। और बहुजनों की, बहुजन में कितने लोग हैं, 85% हैं, और बहुजनों में कितनी जातियां हैं, 6000 से तो ज़्यादा जातियां बैकवर्ड में हैं, कम से कम 2-2.5 हज़ार जातियां शेड्यूल कास्ट में हैं, आदिवासियों में होंगी 1-1.5 हज़ार, कुल मिलाकर हम लोग 10,000 जातियों में होंगे, 10,000 पूरे देश में। तो हम कहते हैं 10,000 में मान लो 100 जातियाँ ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण हैं या संख्या है। तो हम महत्वपूर्ण की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो भी प्रतिभाशाली लोग हों वो नीचे से लेकर ऊपर तक उस पार्टी में सबको काम करने का, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अवसर मिलना चाहिए। और यही हम लोग सम्यक पार्टी में प्राविधान किए हैं। इसीलिए ये कि ये नई बात है, आज पूरे देश में एक किसी पार्टी का नाम बता दीजिए 85% की पार्टी जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलता हो, किसी पार्टी का नाम बता दो भाई, हैं? बदलता है कोई? जब नहीं बदलता तो दूसरे जाति वाले और उसी जाति में दूसरे लोग पार्टी बना ले रहे हैं, तो आप क्यों गाली दे रहे हैं भाई? आप क्यों गरिया रहे हैं कि हमारे पीछे नहीं आते, एकता नहीं है, हमारी टांग खींच रहे हैं? भाई आपके जात की पार्टी, आपके परिवार की पार्टी है, तो जिम्मेदार कौन है चलाने के लिए, बताइए? पूरा बहुजन जिम्मेदार है। क्यों भाई? अगर किसी जात की सत्यप्रकाश जी एक पार्टी बनाए, आजीवन ये रहेंगे, तो ये लोधी भी हैं और सत्यप्रकाश राजपूत हैं, तो यही चलाएं ना पार्टी, और लोधी लोग मिलकर चलाएं। हम कैसे जिम्मेदार हैं? हम साक्य लोग क्यों जिम्मेदार हैं? या ये शर्मा जी क्यों जिम्मेदार हैं? या वो पाल जी क्यों जिम्मेदार हैं? कोई नहीं जिम्मेदार है ना। तो जब तक हम लोगों के बीच एक बड़े सोच की पार्टी नहीं बनेगी, अब बड़ा सोच करना पड़ेगा, ये बड़ा कठिन काम है ये। अरे भैया अपने अपने जात की पार्टी होनी चाहिए, सब अपने जात पर मरते हैं, ये कहावत कहना। और भैया अरे ये तो बड़े नेता हो गए, अरे भाई बड़ा नेता तो आदमी धीरे धीरे होता है ना। आज आप देखिए बीजेपी में 5 साल 6 साल उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष रहता है, आराम से हट जाता है कि नहीं हट जाता है, दूसरा कोई आता है। अभी बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? अमित शाह थे कि नहीं थे? और अब हटकर कौन आ गए? जेपी नड्डा। अब जेपी नड्डा यहाँ बैठते हैं और अमित शाह सामने बैठते हैं, और कल अमित शाह यहाँ बैठते थे और जेपी नड्डा सामने बैठते थे।
लेकिन क्या आप दलित पिछड़ों की पार्टी में कल्पना कर सकते हो कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ जाओ और सामने बैठ कर के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी बात भी सुन लें? या तो खुद ही आत्महत्या कर देंगे या आपको गोली मरवा देंगे, और पहले तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे वहाँ। तो जब ऐसी हम लोगों की मानसिकता है तो 85 चिल्लाते रहिए, बहुजन बहुजन चिल्लाते रहिए, पिछड़ा पिछड़ा चिल्लाते रहिए, दलित दलित चिल्लाते रहिए, कौन आपके साथ आएगा? ये बिखराव होता रहेगा। इसलिए एक हम लोग बड़े सोच की ये पार्टी खड़ा कर रहे हैं, और आपकी जो भी समस्या हो, जब तक आप शासन सत्ता में नहीं पहुंचोगे, कटोरा लेकर भीख मांगने से कोई भी आपके समस्या का समाधान नहीं करेगा, समझ गए? और न आपकी शिक्षा सुधरेगी, न आपका रोजगार होगा, ऐसे सब बर्बाद हो जाएंगे। और आप ये मत समझिए कि आप बर्बाद हो जाएंगे तो देश नहीं चलेगा। देश चलाने के लिए 15% लोग पर्याप्त हैं, वही काफ़ी है। यही सेना में रहेंगे, यही डॉक्टर रहेंगे, यही इंजीनियर रहेंगे, यही दरोगा जी रहेंगे, यही पुलिस जी रहेंगे, यही लेखपाल जी रहेंगे। क्या ज़रूरत है आपकी? आप तो अपना मजदूर बने रहिए, किसान बने रहिए, उनकी सेवा टहल करते रहिए, जैसे हम लोग 1000 साल पहले करते रहे हैं। यही स्वतंत्रता के पहले तो यही कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो मेरा ये कहना है कि एक बात तो ये हुई कि आपकी 1000 समस्या है, और दूसरा ये हुआ कि समस्या का आपको समाधान ढूंढना है। हाँ, तो आप लोग समाधान ढूंढने का काम करिए, और एक ऐसी पार्टी हम लोग लेकर आए हैं, सम्यक पार्टी, जिसमें एक जाति और एक परिवार का कोई वर्चस्व नहीं होगा। इसमें जिलाध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हर 3 साल में बदलते रहेंगे। अब हमारा कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा, दूसरे प्रांत का आएगा। इसी ढंग से आज महेंद्र सिंह राजपूत हैं, कल हो सकता है कोई और बिरादरी का हो जाए, परसों और बिरादरी का हो जाए। तो अच्छे ईमानदार लोग आएँ, और राजनीति देखिए करनी सबको होगी, और राजनीति से एलर्जी नहीं पालना चाहिए। और ये लोकतंत्र ऐसा नहीं है किसी को कोई गोली मार देगा, किसी का कोई कुछ कर देगा। आप खड़े हो जाइए। जो आदमी तनकर खड़ा हो जाता है, वो एक है छोटी सी कविता की, जो आदमी तनकर खड़ा हो जाता है उसका कदकाठी कुछ बड़ा हो जाता है। तो जब आप तनकर खड़े हो जाएंगे तो कोई आपसे बोलने वाला नहीं होगा। आप अपना काम कर रहे हो भाई, अपनी पार्टी खड़ा कर रहे हो, अपनी एक विचारधारा खड़ा कर रहे हो। तो हम लोगों की सोच यही है कि 85% लोगों की ये सम्यक पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी बने, जिसमें जाति और परिवार की बात न हो। अच्छे लोग आएँ, ईमानदार लोग आएँ, और राजनीति जो पूरे समय राजनीति ही करेगा, सुबह शाम तो खाएगा पिएगा क्या? राजनीति से ही तो खाएगा, दलाली करेगा। हम लोग इसलिए चाहते हैं कि अपनी रोजी रोटी के साथ लोग पार्टी से जुड़े। 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, सप्ताह में 1 दिन, जो भी समय मिले, पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे रहे। जहाँ कहीं भी हो, सम्यक पार्टी बात करें। जो कोई कहे भाई ये कौन सी पार्टी है, आप तुरंत करिए। जहाँ भी राजनीति की बात आ जाए, आप अपनी बात शुरू करिए। तो मुझे तो इतनी ही बात कहनी थी, और कोई आप लोगों का प्रश्न हो, कोई बात हो, तो आपका स्वागत है। हाँ।